बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पणिमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। देखें कर्मकांड की 26 नंबर की गाथा। जंतेण को दबंबा परमो सम्य भाव जंतेण मिच्छम दब्बम तुतिधा असंख्य गुणहीन दब्य कमा। क्या कह रहा है यहाँ पर? जंतेण को दबम, चक्की से दले हुए कोदों के समान। चक्की देखा ना आपने, और कोदों भी देखा होगा। तो चक्की से इस कोदों को क्या करते हैं? दलते हैं। तो चक्की से दले हुए कोदों के समान पड़मो सम सम्य भाव जंतेण। प्रथमोपम सम्यक्त, पड़मो मीन्स प्रथमोपम सम्यक्त परिणाम रूप यंत्र से, जंतेण मीन्स यंत्र से मिथ्यात्व रूपी कर्म द्रव्य, द्रव्य प्रमाण में क्रम से असंख्यात गुणा हीन होकर 3 प्रकार का हो जाता है। तिधा मीन्स 3 प्रकार का। फिर से देखो, चक्की से दले हुए कोदों के समान प्रथमोपम सम्यक्त परिणाम रूप यंत्र से मिथ्यात रूपी कर्म द्रव्य, मिथ्यात रूपी कर्म द्रव्य, द्रव्य प्रमाण में क्रम से असंख्यात गुणा, असंख्य गुणहीन दब्ब कमा, असंख्यात गुणाहीन होकर तिधा मीन्स 3 प्रकार का हो जाता है। कैसे? जैसे कोदों धान्य विशेष को दलने यानी पीसने पर तंदुल, कण और भूसी, तंदुल, कण और भूसी, इस प्रकार 3 रूप हो जाता है। धान जो होती है ना, जब उसको दलते हैं तो वह 3 रूप में होती है। एक तो तंदुल बन जाते हैं, मीन्स चावल बनते हैं, और उसके छोटे छोटे कण भी होते हैं, और उससे भूसी भी बनती है। तो 3 रूप में वह हो जाता है। तो जैसे धान्य विशेष को दलने पर तंदुल, कण और भूसी, इस प्रकार 3 रूप हो जाते हैं। उसी प्रकार मिथ्यात रूपी कर्म द्रव्य भी प्रथमोपम सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा। कौन सा यंत्र है ये? वहां तो चक्की था, यहाँ पर क्या बता रहे हैं? प्रथमोप सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त रूप परिणमन करता है। वहां पर क्या क्या बना था? तंदुल, कण और भूसी। चक्की से दलने पर धान के 3 रूप हुए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रथमोपम सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त रूप परिणमन करता है। कौन करता है? उसी प्रकार मिथ्यात रूपी कर्म द्रव्य, मिथ्यात रूपी कर्म द्रव्य भी, वहां पर क्या दिया था? धान। यहाँ पर दे रहे हैं उसी प्रकार मिथ्यात रूपी कर्म द्रव्य भी प्रथमोपम सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक रूप परिणमन करता है। इनमें सबसे अधिक मिथ्यात्व का द्रव्य है। सबसे अधिक किसका है? मिथ्यात्व का द्रव्य है। उससे असंख्यात गुणाहीन सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य है, और उससे भी असंख्यात गुणाहीन सम्यक का द्रव्य है। जैसे सबसे अधिक क्या निकलेगा उसमें? धान दलेंगे तो चावल, फिर कण, फिर भूसी। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो धान वहाँ बताया है, यहाँ पर मिथ्यात्व रूपी कर्म द्रव्य भी। चक्की कौन सी है यहाँ? प्रथमोपम सम्यक्त रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त परिणमन करता है, सम्यक्त रूप परिणमन करता है। इनमें सबसे अधिक मिथ्यात्व का द्रव्य है। उससे असंख्यात गुणाहीन सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य है, और उससे भी असंख्यात गुणाहीन सम्यक्त का द्रव्य है। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति के बारे में
अच्छी तरह से खुलासा किए। अब इसके बाद की गाथा हम पढ़ेंगे। यदि आपको ज़्यादा विस्तार से पढ़ना है तो आदिमती माता जी का ये ग्रंथ बहुत अधिक विस्तार से लिखा गया है, इसे चाहें तो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। लेकिन हमने कई बार आपको ये बात बताए कि हम यहाँ पर प्रवचन या स्वाध्याय करने नहीं बैठे, हम सिर्फ क्लास ले रहे हैं। मान लो यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं कर्मकांड की, तो कर्मकांड की परीक्षा में इतना विस्तार से लिखने को नहीं आता। वहाँ पर सिर्फ उसकी हेडिंग याद कर लें, उसकी गाथा याद कर लें, उसका अर्थ याद कर लें और उससे संबंधित जो विशेष चर्चाएं हैं, जो विशेष प्रश्न हैं, उसे तैयार कर लें। बस आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं कर्मकांड का, जीवकांड का। तो उसी प्रकार की तैयारी हम यहाँ पर आपकी करवा रहे हैं। आप चाहें तो इस बार चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई करने का टाइम ज़्यादा मिल रहा है, बिल्कुल फ्री है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़कर इसके पेपर दे सकते हैं। अब इन 5 शरीर बंधन नाम कर्म के भंग बता रहे हैं। तेजा कम्मे हिमतीय तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मम कै संजोगे चदु 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 दुगे एकम चपैडियो। देखो, औदारिक, वैकृक और आहारक, इन तीनों का तेजस, तेजा कम्मे, तेजस तथा कार्मण के साथ संयोग बंध होने पर चदु चदु कै संजोगे चदु 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 दुग एकम, है ना, ऐसा लगाना नीचे से। औदारिक तीय बोले तो औदारिक, वैकृक और आहारक, इन तीनों का तेजस कम्मेण कम्मणा कम्मम और तेजा कम्मे ही, तेजस तथा कार्मण के साथ कै संजोगे, संयोग बंध होने पर चदु 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 4 भंग होते हैं। तेजस का तेजस व कार्मण के साथ, तेजस का तेजस व कार्मण के साथ संयोग बंध होने पर 2 भंग और कार्मण का कार्मण के साथ संयोग बंध होने पर 1 भंग होता है। एक बार हम इसे डिटेल में बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा जिससे। औदारिक, औदारिक शरीर बंधन, औदारिक, औदारिक शरीर बंधन, औदारिक तेजस शरीर बंधन, औदारिक कार्मण बंधन, औदारिक तेजस कार्मण शरीर बंधन। औदारिक की अपेक्षा ये 4 भंग हुए, है ना। चदु 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 कहाँ है? अब वैकृक, वैकृक शरीर बंधन, वैकृक तेजस शरीर बंधन, वैकृक कार्मण शरीर बंधन, वैकृक तेजस कार्मण शरीर बंधन। वैकृक की अपेक्षा 4 भंग हुए। अब आहारक, आहारक शरीर बंधन, आहारक तेजस शरीर बंधन, आहारक कार्मण शरीर बंधन, आहारक तेजस कार्मण शरीर बंधन। इस प्रकार आहारक की अपेक्षा भी 4 भंग हुए। अब देखो ये 4 हो गए। अब तेजस, तेजस शरीर बंधन, तेजस कार्मण शरीर बंधन, ये 2 भंग तेजस की अपेक्षा से हैं। दुग दिया, चदु चदु चदु, फिर दुग और 1 कम, तो ये 2 बनाए कैसे बने? ये 2 तेजस, तेजस शरीर बंधन, तेजस कार्मण शरीर बंधन, ये 2 भंग हो गए। अब तेजस की अपेक्षा तथा कार्मण, कार्मण के संयोग से शरीर बंधन का 1 भंग, 1 कम कहा ना, 1 भंग। इस प्रकार सर्वम यानी सर्व 15 भंग शरीर बंधन नाम कर्म के होते हैं। ये भंग शरीर बंधन नाम कर्म के संयोग बंध की अपेक्षा से कहे हैं। औदारिक, औदारिक, वैकृक, वैकृक, आहारक, आहारक, तेजस, तेजस, कार्मण, कार्मण बंध में औदारिक आदि शरीर बंध के 5 भेद गर्भित हो जाते हैं। जैसे औदारिक से औदारिक का संयोग बंध कहा, ये दोनों सदृश हैं, अतः जो शरीर बंधन प्रकृति के भेदों में औदारिक शरीर बंधन कहा है उसमें गर्भित हुआ। इसी प्रकार अन्य 4 का भी समावेश जानना चाहिए। अतएव 15 में से 5 कम करने से 10 शेष रहे। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में ये 10 प्रकृति मिलाने पर नाम कर्म की 103 प्रकृति होती है। अब देखें आगे की गाथा 28 नंबर की। नलया बाहु यतः नियम्ब पुट्ठीय उरोयशीशोया अट्ठेव दु अंगाइम देहे शेषा उभंगाइम। नलया बाहु, नलया 2 पैर, बाहु 2 हाथ, नितंब, नियम्ब, नितंब कमर के पीछे का भाग, फिर पुट्ठी पीठ, उरो हृदय और शीशो मस्तक, ये 8 तो शरीर के अट्ठेवधु अंगाइम, ये 8 तो शरीर के अंग हैं। और देहे शेषा उभंगाइम, अन्य नेत्र कान आदि सर्व उपांग कहलाते हैं। अंग कौन से हुए? 2 पैर, 2 हाथ, नितंब यानी कमर के पीछे का भाग, पीठ, हृदय और मस्तक, ये 8 तो शरीर के
अंग हैं। अन्य नेत्र कान आदि सर्व उपांग कहलाते हैं। अब देखें 29 नंबर की गाथा। सेवट्टेण्य गम्मई आदि दो चदुसी कप्प चुगे लोती तत्तो दुजुगल जुगले खीलिए नारायण न धोती। फिर से देखो, सेवट्टेण्य गम्मई आदि दो चदुस कप्प चुगे लोती तत्तो दुजुगल जुगले खीलिए नारायण न धोती। क्या कह रहा है? श्री पाटिका सहनन से सहित सेवट्टेण से श्री पाटिका सहनन से सहित जीव स्वर्ग में उत्पन्न हो तो स्वधर्म युगल से चौथे लांतों कापिष्ट स्वर्ग युगल तक पर्यंत अर्थात 8वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। जुगलोती से 2 लगाना है ना। फिर कह रहे हैं कीलक सहनन वाले, खीलिए नारायण है ना, तो कीलक सहनन वाले इनसे ऊपर 2 युगल, 2 जुगल जुगले 2 युगल तक अर्थात 12वें स्वर्ग तक तथा अर्धनाराज नारायण लिखा ना, अर्धनाराज सहनन वाले जीव इनसे आगे 2 युगल अर्थात 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 6 सहनन वाले जीव किस किस सहनन से कौन कौन सी गति में उत्पन्न होते हैं। अब 30 नंबर की गाथा देखें। नवगे विज्ञानुद्दिश नुत्तरवासी सुजान्तितेणीमा तिदुगे गे संघणे नारायण मादिगे कमसो। फिर से देखो, नवगे विज्ञानुद्दिश नुत्तरवासी सुजान्तितेणीमा तिदुगे गे संघणे नारायण मादिगे कमसो। देखो, नाराज वज्रनाराज और वज्रवृषभ नाराज सहनन वाले मनुष्य 9 ग्रीव्यक पर्यंत तथा वज्रनाराज वज्रवृषभ नाराज वाले मनुष्य 9 अनुदिश लिखा ना, 9 अनुदिश विमानों तक और वज्रवृषभ नाराज वाले मनुष्य 5 अनुत्तर विमानों तक उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 30 गाथाएं पूर्ण हुई। हम एक दिन में आपको 5 गाथाएं पढ़ाते हैं, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। गाथा उसका अर्थ है समझ में आ रहा होगा, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अब तक करणान योग का, इसलिए इस विषय को समझने में अब आपको देर नहीं लगेगी। पढ़ें सिंसियर होकर, गंभीरता से, घबराएं ना। हमें पूरा विश्वास है कि आप कर्मकांड भी अब आसानी से पढ़ लेंगे। बोलिए महावीर भगवान की